Assalamu alaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher। अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेटर है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिल सकें और आपकी बहुत अच्छी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो सके। अपने फ्रेंड्स के अंदर को भी ये वीडियोस शेयर कराएं ताकि उनकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। देखिए, आज हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी स्टार्ट करेंगे जो कि फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड के केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है। ये देखिए, ये जो थ्योरी है ये इट वाज गिवन बाय सिजविक एंड पॉवेल इन 1940। ठीक है, तो डेफिनेटली ये उस दौर की थ्योरी है कि जब हम लोग तो अपनी ग़ुलामी के अंदर थे। करारदाद पाकिस्तान जो है ना वो मंजूर हुई थी, हमने फाइनली इस डिसीजन पर पहुंचे थे कि हमें पाकिस्तान जो है वो हासिल करना है। तो ये हमारे दौर ग़ुलामी की ये के अंदर ये थ्योरी जो है पेश की गई थी और वो लोग ज़ाहिर है कि वो आज़ाद थे और रिसर्च कर रहे थे और प्रोग्रेस कर रहे थे। हम लोग जो है वो मुश्किलात से दो चार थे। बहरहाल देखिए, ये थ्योरी क्या कहती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, जो वैलेंस शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ठीक है, अब वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, ये सब जानते हैं आप लोग। जैसे इससे पहले के चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं कि जो कि अनपेयर्ड होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अब देखें ये जो नाम है इसको थोड़ा सा अगर हम इसकी डिटेल के अंदर जाएं तो होता क्या है। होता ये है कि इसको आसान अल्फाज में क्या कह सकते हैं, इसको ये कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर। आसान अल्फाज में इसको हम कह सकते हैं कि या इसका यूँ समझ लें कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट आज हमने डिस्कस करना है। तो वो पोस्टुलेट नंबर 1 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल पॉलीवैलेंट एटम repel each other and they tend to be as far as possible। ठीक है, देखिए ये जो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है इसमें हमने जिन बातों को गौर करना है वो ये कि सेंट्रल एटम हो और पॉलीवैलेंट हो। तो पहली बात तो ये कि सेंट्रल एटम कौन सा होता है, पॉलीवैलेंट कौन सा होता है। देखें, अब आते हैं पहले सेंट्रल एटम कौन सा होता है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सेंट्रल एटम कौन सा होगा, सेंट्रल एटम वो होगा जो कम हो। ठीक है, अब देखेंगे ये जो कम हो से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर हम कहें CH4, तो अब इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, कार्बन, इसलिए कि कार्बन कम है। ठीक है, इसी तरह हम आ जाएं BF3 के ऊपर। BF3 अब कौन सा सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम है, इसलिए कि एक बोरॉन है 3 फ्लोराइड है। तो सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जो कम हो। इसी तरह हम देखें BeCl2, अब ये सेंट्रल एटम होगा, इसलिए कि एक बेरिलियम है 2 क्लोरीन है। तो सेंट्रल एटम कौन सा होता है, जो कम हो, वो सेंट्रल एटम होता है। अच्छा, पॉलीवैलेंट एटम कौन से होते हैं, इसलिए कि ये जो है ये पॉलीवैलेंट एटम में सेंट्रल एटम जो कि पॉलीवैलेंट हो उनमें डील करती है। पॉलीवैलेंट क्या होते हैं, पॉलीवैलेंट एटम अब देखिए पीरियोडिक टेबल आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो 1A के जो एलिमेंट हैं, जैसे
एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स देखते हैं और हम उनकी वैलेंसी देखते हैं। या ये देखें कि हम आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर चलते हैं हम, सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्युमिनियम है और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सिलिकॉन है, उसके बाद फास्फोरस है, सल्फ़र है और उसके बाद हमारे पास क्लोरीन है, उसके बाद नियॉन है और सॉरी आर्गॉन है। देखिए ये जो है ना, ये ग्रुप 1A से हैं। सोडियम ग्रुप 1A का है, इनकी वैलेंसी क्या होती है, इनकी वैलेंसी 1 होती है, यानी ये एक बॉन्ड बना सकते हैं। और ये मैग्नीशियम है, ग्रुप 2A से बिलोंग करता है, इनकी वैलेंसी 2 होती है, ये 2 बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये एल्युमिनियम ग्रुप 3A से बिलोंग करता है, इनकी वैलेंसी 3 होती है, ये 3 बॉन्ड्स बनाते हैं। सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4A का है और ग्रुप 4A वाले 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्रुप नंबर 5 के ऊपर। ये ग्रुप 5A का है, ये 3 बॉन्ड्स बनाते हैं आम तौर पर। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं 5 और 3 8। तो ये ग्रुप 5 वाले आमतौर पर 3 बॉन्ड बनाते हैं। वैलेंसी देखें यहाँ से लेकर ग्रुप 4A तक बढ़ती है, ग्रुप 4A के बाद से ये कम होना शुरू हो जाती है। अब उसके बाद देखें सल्फर ग्रुप 6A का है, इनकी वैलेंसी 2 होती है। कैसे याद रख सकते हैं, 6 और 2 8, ऑक्टेट रूल है ना। इसके बाद देखें ये ग्रुप 7A आ गया, 7A की वैलेंसी 1 होती है। कैसे याद रखेंगे, 7 और 1 8। अब आर्गॉन जो है ना वो ग्रुप नंबर 8A का है, इनकी वैलेंसी 0 होती है। अब पॉलीवैलेंट एटम कौन होंगे, पॉलीवैलेंट एटम कौन से होंगे जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो। तो ये पॉलीवैलेंट नहीं है, इसलिए कि इसकी वैलेंसी 1 है। ये पॉलीवैलेंट नहीं है, इसकी वैलेंसी 0 है। बाकी सारे के सारे पॉलीवैलेंट है। तो ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी किस में डील करती है, उसमें डील करती है कि सेंट्रल एटम जो है, जैसे हमने देखा ना, सेंट्रल एटम पॉलीवैलेंट हो, यानी उसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर NaCl के ऊपर ये थ्योरी वैलिड नहीं करेगी, इसलिए कि इसमें सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, जैसे इनकी वैलेंसी 1 है ना, इनके अंदर भी ये थ्योरी वैलिड नहीं करती, यानी सेंट्रल एटम ये हो तो बेकार है फिर। इसी तरह देखें HCl के ऊपर देख लें, HCl में सेंट्रल एटम आप वैसे तो दोनों ही बराबर है, लेकिन यहाँ पे ये पॉलीवैलेंट कोई भी नहीं है, तो इसके ऊपर भी ये थ्योरी वैलिड नहीं करेगी। इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी 1, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी भी 1। तो जहाँ जहाँ मोनोवैलेंट एटम होता है ना, उसके लिए ये थ्योरी वैलिड नहीं है। ठीक है, उनके ऊपर ये थ्योरी की एप्लीकेशन नहीं है। ये थ्योरी उस वक्त वैलिड है जब जो सेंट्रल एटम है ना वो पॉलीवैलेंट हो, यानी ग्रुप 1A का ना हो, ग्रुप 7A का ना हो। ग्रुप 8A वाले ये तो खैर से बॉन्ड ही नहीं बनाते किसी से, इनका तो बात ही कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ अब ये कहते क्या हैं, कहते ये हैं कि सेंट्रल एटम जो है उसके अराउंड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जितना मैक्सिमम दूर जाना पॉसिबल है वो चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि ये जो है देखिए, ये हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट हमने अभी देखा है, लेकिन ये फर्स्ट पोस्टुलेट अभी आपको समझ में आएगा नहीं। जब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तब ये इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह मीट यू नेक्स्ट वीडियो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ठीक है, अच्छा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी का सिर्फ आज एक फर्स्ट हमने पोस्टुलेट देखा है, अगरचे ये बात ये है कि ये अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा,
लेकिन इसको मज़ीद डिटेल में देखना है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में देखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बॉन्ड टीचर।